बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है। 10 अप्रैल ईद पाकिस्तान में मनाई जा रही थी, लेकिन भावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पे अब बहुत से लोगों ने मनाज़र देख लिए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी हैं, तस्वीर भी हैं। कुछ तस्वीर में हम पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं उनको देख रहे हैं कि वो कहीं पे फ़र्श पर उनको लटाया गया है, उनसे कोई पूछगछ हो रही है, कहीं पे उनके मुंह से खून निकल रहा है, कहीं पे कोई गिला शिकवा कर रहा है। और एक वीडियो में तो पुलिस का कोई जवान थाने की पूरी वीडियो बना के दिखा रहा है कि हमारे साथ क्या सलूक किया गया, और हमारी जो DVR भी ले गए, कैमरे भी तोड़ दिए और ब्ला ब्ला ब्ला। तो लोगों से जो मालूमात हासिल की कि वाक़या वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं बैकग्राउंड में भी जानना चाहूँगा कि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 2020, 22, 23 बड़े मशहूर वाक़यात हुए पंजाब पुलिस और पाक फ़ौज के दरमियान, और बड़े मामूली नौइयत के वाक़यात जहाँ से वो जन्म लिया। और फिर उसके बाद उस वक्त क्या क्या करना पड़ा। आज बहुत से लोग कह रहे हैं हमारा तब भी कल भी स्टैंड वही था, आज भी वही स्टैंड ले रहे हैं। मई 2020 में ये हुआ था कि कोट राधा किशन में एक लेफ्टिनेंट साहब थे, उन्होंने पुलिस एहलकार को मुअय्यना तौर पे गालियाँ दी थी। हुआ क्या था, इसकी पूरी रिपोर्ट BBC पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर पड़ी हुई है कि वो बाज़ार में थे, वहाँ पर उन्होंने एक एहलकार को बुलाया, उसने आवाज़ नहीं सुनी, उसने कहा जी सर। तो उसने कहा सर क्या कहा आपने। तो जो आगे से थे सेकंड लेफ्टिनेंट साहब, उन्होंने कहा तुमने जी नहीं लगाया साथ। फिर उसको पकड़ा और उसको पूरे बाज़ार में घुमाया, उसकी तजलील की, फिर बीच में लोगों ने पढ़ के उसको छुड़वाया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जनवरी 2022 है, कैप्टन साहब थे, वो किसी शादी से वापस आ रहे थे, पेशावर मोटरवे का वाक़या है, तो वो चलान कर दिया। अच्छा कोई मुँहमारी होगी क्या हुआ होगा। वो जनाब पीछे से लोग आए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, और फिर वो जो मोटरवे का पुलिस एहलकार था उसको ठुड्डे घोंसे और वो सारी मार पड़ी उसे। और अच्छा अब ये मैं जो वाक़यात बताता जा रहा हूँ ना, फिर मैं अब भावल नगर के पे भी आ जाऊँगा। इन सब वाक़यात के नतीजे में हुआ क्या है जी, पंजाब पुलिस और पाक फ़ौज की सुलह हो गई है, तस्फिया हो गया जी, उन्होंने FIR वापस ले लिया, ये हो गया वो हो गया। तीसरा केस मार्च 2022 का कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा था, और एक जो मेजर साहब हैं उन्होंने दिलावर नामी जो SHO हैं लाहौर पुलिस के, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। जो SHO साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई जो ये साहब हैं अपने बच्चे को गैर कानूनी तौर पे जो फ़ौजी ऑफिसर थे वो अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे टिकट के बगैर। उस पर फिर एक बंदा आया और फिर वहाँ पे मुँह मारी हुई, तो उन्होंने कहा इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के यूनिट लेके चलो। तो वो वाक़या भी जब हुआ तो DIG साहब ने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे। आबिद हुसैन साहब होते थे गालबन, डॉक्टर आबिद साहब, DIG ऑपरेशन पंजाब पुलिस के, कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। अच्छा अब ये भावल नगर के वाक़यात पे आते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सियासी जमातें इस पर किस तरह रिएक्ट करती हैं, क्या होता है। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है मामला। भावल नगर वाले में ये मामला हुआ कि पंजाब पुलिस जो है ये एक किसी मामले में छापे मारते मारते एक जगह पर पहुंच गई। वो हसास इदारे के जो एहलकार थे उनका घर था, और उस वक्त उन्होंने कोई लड़ाई वगैरह भी हुई, SHO साहब वापस आए, इन्होंने FIR वगैरह भी दे दी और मुख्तलिफ FIR वगैरह दे दी। फिर क्या हुआ कि बताया गया जी कमांडर साहब को, और मामला फिर यहाँ तक पहुँचे कि जो फ़ौज की जो 4, 5, 6 गाड़ियाँ दस्ते आए, और दस्तों ने आगे जनाब 2 थानों पे मुअय्यना तौर पे हमला किया, हवालात में लोगों को बंद भी किया, दौड़ें भी लगवाई। आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस वीडियोस में, पंजाब पुलिस के लोग भाग रहे हैं और पकड़ पकड़ के। फिर यहाँ तक बात नहीं रही, जो पुलिस खिदमत मरकज़ है वहाँ भी गए, कुछ लोगों को मौके पे उन्होंने कान भी पकड़वाए, कुछ को। ये सारी पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस के एहलकार लेट के कह रहे हैं माफ़ कर दें, मेरा नाम ASI है, मेरा नाम फ़लाँ है, ये है वो है। अच्छा अब ये सारा वाक़या सुनाने का मकसद क्या है। एक वाक़या, ये सारे वाक़या जो मैंने पिछले आपको बताए, ये सारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से तब हुए थे। एक वाक़या हुआ था साहिवाल में, CTD एहलकारों ने एक फैमिली को मार दिया था, उसमें से एक बच्ची थी, और वो वाक़या ऐसा था कि खान साहब बाहर गए हुए थे वज़ीर आज़म, तो उन्होंने कहा था मैं आके इनको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आपको बता दूं उस वाक़े का नतीजा क्या हुआ। तो उस वाक़े का नतीजा ये हुआ था कि जिन CTD एहलकारों ने ये काम किया था वो वही ना तौर पर उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उस फैमिली को भून के रख दिया। पहले प्रेस रिलीज ये जारी की गई कि जी जहन्नुम वासल कर दिया गया दहशत गर्दों को।
بعد میں کسی نے دور سے وہ ویڈیوز بنائی تھی جس میں بتایا گیا اور دکھایا گیا کہ یار یہ تو فیملی تھی. اچھا وہ جو اہلکار ہیں سارے ان کو فیملی پہچان ہی نہیں سکی, یعنی وہ اتنے زیادہ لوگ تھے, وہ پہچان تو سکتی تھی لیکن ظاہری بات ہے پیچھے ریاست جب کھڑی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ واقعہ پیش آ گیا بھاول نگر کا. پنجاب پولیس جو ہے اس کی تو عید کے اوپر اتنی انسلٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے اندر ویسے بھی پنجاب پولیس کے خلاف جذبات ہیں, اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہمارے دونوں اداروں کے خلاف جذبات کوئی اچھے نہیں ہیں اس وقت عوام کے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پہلی مرتبہ کہ یہ ادارے آپس میں لڑے ہیں, مارداڑ ہو رہی ہے اور عوام خوش ہو رہی ہے کہ اچھا ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. لیکن ہمارے جو لوگ آج مجاہد بن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں بولنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ان کو تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. یہ پرانی روایت ہے. آپ کو فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اگر چاہتی ہے کہ ان کا امیج اچھا رہے تو وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے ان لوگوں کو سزا دیں. اس کا یہ پنجاب پولیس نے اگر کوئی زیادتی کی تو اس کا کوئی یہ حل نہیں تھا جس طرح سے کیا گیا, دکھایا گیا. اور اگر ملک میں ایسا ہوگا تو پھر کنٹرول کسی کا نہیں رہے گا. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.